एक और खबर है उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो राज्य ऐसे, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जिसमें हलचल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हलचल फिलहाल थमती नजर आ रही है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जो देर रात तक चली। और बैठक में फैसला लिया गया कि अगले साल के चुनाव में पार्टी संगठन 300 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। मंगलवार को कई बैठकें हुई। कल मंगलवार का दिन बेहद खास रहा और पहले बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह भी शामिल थे। इसके बाद फिर कोर कमेटी की बैठक देर रात तक चली और मीटिंग में शामिल मंत्रियों को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो ये बैठकों का दौर इतना लंबा क्यों? उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार सर क्या कहेंगे जब बैठक हो रही है? नहीं, बैठक में 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं वो अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई, जो समीक्षा उसकी आदरणीय संतोष जी ने किया। वह अभी दूसरी बैठक जो है सभी पूर्व अध्यक्ष मंत्रिमंडल की यह बैठक है, दूसरी बैठक है। इसमें भी मिशन 2022 प्लस संगठन, सरकार की योजनाएं, नीचे तक विकास, डेवलपमेंट, सभी की चर्चा करेंगे। 8 घंटे बैठे आप लोग। संगठन की स्वाभाविक प्रक्रिया। नमस्कार, मजे में हैं आप लोगों को? स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। नमस्ते। 2022 को आप लोगों को इतने दिन बाद देखने से मुझे कुछ आनंद ग्रहण करने दीजिए। तो ये बयान सुनने के बाद ये बात जरूर कही जा सकती है कि जिस समय बीजेपी में सब कुछ ठीक दिखना चाहिए, ऐसी खबरें आने लगी हैं कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच कोई टकराव हुआ है जरूर। हालांकि ये सब केवल अंदर खाने की चर्चाएं हैं। फिलहाल बीजेपी जनता को यह दिखाना चाहती है, यह समझाना चाहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ताकि 2022 के चुनाव में कोई नुकसान ना हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देश जानता है, सभी जानते हैं कि सियासत में जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। ये देखिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयराम विप्लव जी को आप देख पा रहे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। जयराम जी, स्वागत है आपका। साधना भारती जी आपको नजर आ रही हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। साधना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और 3 खास मेरे सहयोगी राजीव रंजन, रमन कुमार और मानस श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं लखनऊ का रुख कर लेती हूं। मानस, आपके पास आते हुए, ये जो चल रही है हलचल, तकरीबन 4 साल में ऐसा हुआ है कि सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए मुलाकात करने के लिए। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। अगर बीजेपी ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो इस तरीके से मुलाकातें करना अचानक से, ये क्या है फिर सब? देखिए, पहले तो इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में कई विधायकों की, कई मंत्रियों की ये शिकायत रही कि उनकी सुनी नहीं जाती है सरकार में। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले बहुत बड़ी संख्या में विधायक, करीब 50-60 के ऊपर विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और चूंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनकी ही अगुवाई में पिछला चुनाव लड़ा गया था, लिहाजा हाईकमान की तरफ से भी ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सबको संतुष्ट करें, क्योंकि सबको साथ लेकर जब चलेंगे तभी चुनाव में उतर पाएंगे, तभी चुनाव में जीत हासिल हो पाएगी। तो कल मुख्यमंत्री जब निकले अपने आवास से और 5 कालिदास मार्ग से 7 कालिदास मार्ग, यानी एक बंगले का फासला है, मुश्किल से 1 मिनट लगता है पहुंचने में, 150 मीटर की दूरी है। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो वहां पर जो संघ के नेता थे उनकी मौजूदगी भी इस बात को जाहिर कर रही थी कि जो अदावत चल रही है उसको अब शांत किया जाए। और मुख्यमंत्री खुद उनके केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे और वहां पर काफी देर तक बातचीत हुई। दत्तात्रेय होस बोले और तमाम दूसरे जो संघ के बड़े नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। काफी देर बात हुई और ये माना गया है कि जो कुछ भी मनमुटाव था उसको खत्म करने की कोशिश की गई और तय हुआ कि मिल करके ही चुनाव में सब लोग उतरेंगे और उसके बाद
संगठन की बैठक जब खत्म हो गई करीब शाम को 5 बजे के आसपास, तो जब दोबारा जब मंत्रियों की बैठक शुरू हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उसमें मुख्यमंत्री के पहुंचने के ठीक बाद केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। और यहाँ पर देखिए सिर्फ बात केशव प्रसाद मौर्य की नहीं है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी वहां पर पहुंचे। कल काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मेरी बात हुई तो हालांकि बहुत उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनको नजरअंदाज किया गया 2014 के बाद से लगातार, ये भी एक बड़ा उनके मन में कष्ट था जो समय समय पर वो जाहिर भी करते रहे। कल वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे। यानी अब जो कवायद शुरू हुई है वो इस बात को लेकर के हुई है कि जो भी असंतुष्ट धड़ा है उसको संतुष्ट किया जाए, और ये जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री को ही दी गई है कि आप ही सबको साथ में लेकर के चलिए। तो कल का दिन मैं बीजेपी के लिए बहुत खास मानता हूं। पहले केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, उसके बाद संगठन की बैठक, संगठन से फीडबैक लेना, और उसके बाद मंत्रियों की बैठक। और मंत्रियों की बैठक में बीएल संतोष ने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, जो कि बाद में बाहर नहीं जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा करिए, और उनको टारगेट दिया गया मंत्रियों को, क्योंकि आपके पास 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में अपने अपने जो विभागों के जो काम है उसको कंप्लीट करिए और जनता के बीच जाइए, और अगले 6 महीने आपको जनता के बीच ही रहना है। ठीक है, मानस में लौट रही हूं आपके पास, क्योंकि चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और बीजेपी ये कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो हलचल बता रही है जयराम विप्लव जी, वो ठीक ठाक होने की तरफ इशारा नहीं कर रही है। और ये समझ में आ रहा है सभी को, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है जो पिछले 4 साल में कभी नहीं हुआ। अटकलों का बाजार जो गर्म किया जा रहा था, वो जो लोग ऐसा कर रहे थे वही आज उसकी पोल खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग नजदीक से जानते हैं, चुनाव के इतर भी भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, वो सारे पत्रकार और सारे भाई जानते हैं कि भाजपा रूटीन बैठकों को लेती रहती है। भाजपा का जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों से निरंतर मिलता है, फीडबैक लेता रहता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि कोई मुख्यमंत्री आए और शीर्ष नेतृत्व से बिना मिले बैरंग वापस चला जाए, कोई अलग पार्टी बनाने की मांग कर दे, कोई कुछ बात कह दे। ऐसा नहीं है, संगठन में सबकी सुनी जाती है, सबके साथ निरंतर विमर्श होता है। और संगठन मंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, संगठन प्रभारी का, प्रदेश प्रभारी का ये प्रवास तो निरंतर एक रूप में चलता है। इसको सारी चीजों को उसी नजरिए से देखना चाहिए। दूसरी चीज, आपने कल जिस मुलाकात का जिक्र किया विप्लेश जी, वो मुलाकात तो कोरोना काल लॉकडाउन में हुई। एक शादी समारोह के उपरांत जो भोज दिया गया उसको लेकर के था। संगठन में विचार परिवार के लोगों को केशव जी ने बुलाया था, उनके पुत्र की शादी हुई थी, सभी ने जाकर के उसको आशीर्वाद दिया। तो इसमें राजनीतिक नजरिए से इसको भी नहीं देखना चाहिए। तो सारी चीजें अपने जगह पर चल रही है, और हमारा पूरा संगठन और सरकार, जहां हमारी सरकारें हैं, हम लोगों के बीच में कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम लोगों के बीच में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं, और जहां हम विपक्ष में वहां हमारा पिछले 4 साल में ये कोरोना की लड़ाई पर मीटिंग इस तरीके से हुई नहीं ना, इसीलिए हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में भी कोई ऐसी हलचल नहीं थी, और अब आप बात कर रहे हैं ऐसी। साधना भारती जी, देखिए बीजेपी ने तो कह दिया कि 300 पार जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? आदरणीय विपनेश जी, एक तो मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप इसको ठीक करा दीजिए। दूसरा, मैंने आपका सवाल सुन लिया है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस, बोलिए साधना जी, आ रही है आपकी आवाज? हेलो, मुझे आवाज नहीं मिल रही। आ रही है आपकी आवाज, बोलिए साधना जी। साधना जी अपनी बात रखिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात तो साधना जी, मैं एक मिनट ठीक कराती हूँ आपकी ऑडियो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।